यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धर। अगर घर का ही काम संभालना था तो पढ़ा क्यों कि दुनिया वाले क्या सोचेंगे। समटाइम ब्रेकिंग द रूल शुड बी द रूल। सक्सेस की परिभाषा एक तो ये है कि यू आर ऑलरेडी सक्सेसफुल। डोंट इंटरफियर विथ योर चाइल्ड लाइफ। Today's session is called The Questions We Don't Ask. Because honestly, whom do you ask? Most of the time, even if we go to big spiritual leaders, successful people, and experienced people, we get very safe, napatula answers, right? And our confusion remains exactly as it was. So please feel free to ask absolutely anything. And if you don't want to ask directly, you can ask in the garb of मेरी सहेली पूछ रही थी. So, people say, follow your passion. But the moment a woman becomes completely immersed in something, they start calling it pagalpan and start pressuring to slow down. How do we stop suppressing that part of ourselves because of society's pressure? First word is never suppress. Because I believe that one of the main reason of any illness is suppression. And from a record in our yoga ashram, I asked them, they get more women as patient than men. And the only reason may be the suppression. No, this is a very universal question. This is not India specific or Calcutta specific. But ultimately, if you have got passion, that should be mixed up with the boldness. जो हमारे गीता जी में भी है, स्वभावे निधनम श्रेय पर धर्मो भयावह। अपने स्वभाव के हिसाब से करना तो बहुत बढ़िया है, और दूसरे के स्वभाव के हिसाब से करना तो उससे बढ़िया मर जाओ, निधनम श्रेय। तो बॉटम लाइन है, माई पैशन इज टीचिंग. Yes, sir. So nobody can and nobody should stop me. Nobody should. No share market, nothing. Teaching is my passion. सर क्या होता है सर, एक्सपेक्टेशंस एकदम भी नहीं हो सर. एज अ ह्यूमन बीइंग आई थिंक सर हाउ मच इट्स पॉसिबल सर, आई डोंट नो. ये ह्यूमन बीइंग के लिए पॉसिबल है, और कोई के लिए पॉसिबल नहीं है. पर दिस है माइंडसेट. यस माइंडसेट है कि एक्सपेक्ट किए बिना यस सर. कोई से मिले क्यों, एक्सपेक्ट किए बिना रिलेशनशिप क्यों रखे, Yes, sir. या Yes, sir. बिजनेस में. Yes, तो sir. हर चीज को आप अगर थोड़ा बहुत एनालाइज करोगे ना, यस सर. यू फाइंड कि इज जीरो वैल्यू. कर्मण्येवाधिकारस्ते. तो जो कर्म करते हो रिजल्ट का एक्सपेक्टेशन मत करो. ये नहीं है कि एक्सपेक्टेशन नहीं करने का मतलब है यस सर. कि इट इज एन इम्पॉसिबल एरिया. यस सर. बट ठीक है, अगर आप 100 करते थे, सर स्लोली कटिंग डाउन. थोड़ी कटिंग लो. और एक बात इसमें और फिट कर लीजिए. यस स्वांता सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा. तुलसीदास जी को पूछा, बोला आप तो इतने बड़े Yes, sir. कवि हैं. वो बोला कुछ नहीं है जी, हम अपने स्वांता सुखाय के लिए ये भगवान की लीला हम बखान कर रहे हैं. तो Yes, sir. स्वांता सुखाय के लिए अगर आप यस सर. एक सुख तो मिल गया आपको, स्वांता सुखाय. यस सर. बाकी का अपने को क्या लेना देना. अपने सुख के लिए सर बस, एक्सपेक्टेशंस. बस, बस. सर जब भी कुछ लाइक व्हेन यू गेट मैरिड, पेरेंट्स बोलते हैं कि सेटल हो जाओ, वहाँ रिलेशनशिप में सेटल हो. पूरी बात बोलिए. सेटल डाउन. सेटल डाउन. सर ये settle down- वेरी जबरदस्त बात है. Sir, ये अरे settle- उनको पूरी सेटल अप तो बोलो. सो ये सेटल डाउन होना है कि धीरे धीरे हम लोग गिव अप कर जाते हैं? व्हाट इज दिस होल सेटल डाउन का जो मतलब एक रिलेशनशिप में क्या होता है सर? इसमें खाली प्रॉब्लम क्या है कि व्हेन यू हैव टू टेक अ कॉल, अभी तो ठीक है थोड़ा चेंज हो गया. यू आर टू यंग टू टेक अ राइट कॉल. जी सर. 16, 17, 18 में यू आर सपोज टू टेक दिस कॉल. हाँ, तो अब आप उस टाइम में, आजकल तो कोई दिक्कत नहीं है, बट यू टेक अ कॉल. हाँ, और उस टाइम में अगर आपने गलत कॉल ले ली तो भोगो. और गलत कॉल नहीं लेने का ऑप्शन क्या है, कहाँ पर क्या क्या करना चाहिए. हाँ, सबसे पहले तो पेरेंट्स को ही देखो ना. पेरेंट्स लोग आपस में कितने दुखी सुखी हैं.
हाँ, तो देखो इसमें एक बार अगर आप घुस गए तो सेटल डाउन 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 होते जाओगे। हाँ, अगर इसी रिलेटेड नेहा एक बात और अपने करें कि सबसे हॉट टॉपिक अभी दुनिया में हो रखा है वेदर आई शुड गेट मैरिड और नॉट। जवाब नहीं है, बिकॉज जवाब यही है कि अनदर क्वेश्चन आई विल पुट टू यू दैट व्हाई यू वांट टू गेट मैरिज। तो अब आप बोलोगे सब कोई कर रहे हैं, ये जवाब नहीं है। तो फिर आप उसका प्रॉस एंड कॉन्स वगैरह देखो कि भाई दीज आर द पॉजिटिव, दीज आर द नेगेटिव्स, एंड यू हैव टू टेक हिम्मत वाला कॉल। क्योंकि क्या होगा अल्टीमेटली, अगर आप कोई भी जगह जहाँ पे 1000 लेडीज़ है, हाँ, उनको पूछो कि भाई हमको एक डाउट है कि वेदर आई शुड गेट मैरिड और नॉट, जवाब मिल जाएगा ना। मतलब मैं तो कर ली, तुम मत करना। तो उस बात को थ्योरेटिकल मत मानिए, उसको मजाक में नहीं लेना, बिकॉज मोर और लेस मैरिज इंस्टीट्यूशन जब बना था या जो बना था वो अलग था। हाँ, हमको लगता है हमारी मैरिज में तो ये हुआ था कि देने की होड़ थी, ये नहीं कि मैंने कैलकुलेट लगा के मैंने 30 दिया तो तुम 35 दो। नो, देने की होड़ थी कि मैं कितना भी दे दूं सामने वाला मेरे को डाउन करेगा। सबसे बड़ी नमिता जो आजकल दुनिया में हो गया, यू डोंट हैव द स्पेस, आई एम टॉकिंग मेंटल, एंड यू आर टॉकिंग विथ योर किड्स एंड हस्बैंड एंड सबके साथ विदाउट एनी स्पेस। समझो हमारे कोई बहुत बड़ा, हमारे हिसाब से बहुत बड़ा काम हो गया, ठीक है ना। अब हम नेहा के पास गए, नेहा देखो बहुत बड़ा अचीवमेंट हो गया, अभी इनके स्पेस तो है नहीं, कॉन्ग्रेचुलेशन सर, विदाउट एनी इमोशन, विदाउट एनी इमोशन। आपका एक्सपेक्टेशन तो गया भाड़ में ना। यू गो देयर टू सेलिब्रेट, बट शी डजंट अंडरस्टैंड द पैशन बिहाइंड दैट इमोशन। तो अब क्या होगा? अच्छा, देन सबसे खराबी नमिता क्या है, यू ऑल्सो स्टार्ट कॉपिंग। मतलब जब ये कर रही है ऐसे तो हम भी ऐसे ही करेगा, ये इससे फिर पूरा सुखी वाला आ गया। Good afternoon, sir. Sir, whenever we take any decision in life, there is a permanent emotion of fear. So, sir, what are we truly afraid of losing? Is it money, people, identity, or illusion? Very difficult to answer, but the bottom line is that fear is the cause of all the illness. That's what Swami Niranjananand ji said. All the illness. By chance. What by chance? जो आपके हाथ में नहीं है उसका फेयर करने का तो जरूरत नहीं है, और जो हाथ में है वो आप करो। हाँ, यू मे से दैट यू आर ओवर सिंप्लीफाइंग। नो, अगर आप फियर ऑफ लूजिंग अ वेरी क्लोज रिलेटिव, तो मतलब क्या, वो मर जाएगा, ही तो हुआ ना, तो मरेगा। फियर ऑफ लूजिंग मनी, हाँ, How do we overcome this fear, sir? उसको एनालाइज करना पड़ेगा। हाँ, खुद को। हाँ. ये भगवत गीता में भी नहीं लिखा हुआ है, खुद को एनालाइज करना पड़ेगा। एक सबसे बढ़िया इसका तरीका है, यस इट विल हैपन, सो व्हाट, Accept. हाँ, 10 करोड़ रुपए हमारा डूब गया तो डूब गया, उसके बाद भी हम तो भूखा नहीं रहेगा। ये आंसर मिलते ही फिर खत्म किया। जब ये होगा तब मैं ये करूंगी। सर, हाउ डू वी स्टेप आउट ऑफ दिस जब तब साइकिल ऑफ हैविंग बीइंग ट्रैप्ड इन आवर थॉट्स एंड नॉट टेकिंग एक्शन? नहीं, ये तो साइकिल से आपको ही निकलना पड़ेगा। जब तब और अब भी है ना एक ठोक। वो तो डाला ही नहीं जब तब सर। अब, तो जब को हटा के अभी करना है, बिकॉज माइंड का गेम है ये, माइंड का गेम है। पोस्टपोन, जी, पोस्टपोन माने जब, पोस्टपोन। और अगर आप ये करते रहोगे पोस्टपोन, तो कभी भी सक्सेसफुल नहीं होगे। अगर मेरे को जमा, तो अभी से मैं शुरू कर रहा हूँ। Sir, thanks to Millennium Mans, I like to do all my things on time. टाइमिंग को लेके आई एम वेरी पर्टिकुलर सर, बट बहुत बार ऐसा होता है कि सामने वाला या किसके साथ भी आप एसोसिएटेड रहते हैं तो वो टाइमिंग को फॉलो नहीं करते हैं। एंड व्हेन यू आर लाइक दिस, सामने वाला अगर वैसे करता है तो उसको कैसे हैंडल करें, वो समझ ही नहीं जब आता आपको सर। समझ में आ गया कि फॉलो नहीं करेगा, तब तो झमेला खत्म हो गया।
भाई आपको पता नहीं था तब तो फिर थोड़ा झमेला था, तो अब समझ में आ गया कि सामने वाला इनवेरिएबली फॉलो नहीं करेगा। दूसरे की बात जो ज़्यादा करने से ना कभी भी सुखी नहीं रहो। यस सर। ओके सामने को सुधारने की कार्यक्रम जो है ना बहुत डेंजरस सर, वो तो हो ही नहीं सकता हो ही है। नहीं सकता ना, वही तो। सर हाउ टू बी हैप्पी, लाइक जो फील गुड फैक्टर बोलते हैं आप 24/7 वो हमेशा कैसे रहे सर? बट एक बात मैं बोल सकता हूँ, इनकी हंसी देखिए कितनी सुंदर है। Yes, sir. तो यू आर जनरली ऑलवेज हैप्पी। यस सर, हाँ, व्हाई यू आर हैप्पी? बिकॉज यू आर अ सिंपल पर्सन। यस सर, जो इंटेलेक्चुअल क्लास है ना वो हैप्पी हो ही नहीं सकता, वो तो कोई ना कोई एनालाइज करता रहेगा, दैट इज वन। सेकेंड, इसमें तो जिद तो करना पड़ेगा। एंड इफ यू गिव ओवर वैल्यू टू पीस ऑफ माइंड, ओवर वैल्यू टू हैप्पीनेस, क्या फर्क पड़ता है? क्योंकि फर्क और कोई को नहीं पड़ेगा, आपको पड़ेगा। एक बार यू आर मेंटेनिंग दिस टाइप ऑफ मिजाज, इट विल ड्रॉप एंड अगेन वो फिर ऊपर जाने में बहुत दिक्कत है। और ये बोलिए, आई एम एक्सट्रीमली हैप्पी, आई एम एक्सट्रीमली आई एम हैप्पी, एक्सट्रीमली हैप्पी, आई एम एक्सट्रीमली हैप्पी। गुड आफ्टरनून सर। सर आपने एक बार कहा था अलोन टू अलोन ऑल अलोन इज द वे। तो सर मेरा क्वेश्चन है, द फियर ऑफ बीइंग लोनली इन लाइफ, ट्राइंग टू परस्यू बीइंग अलोन, सर इज इट अ प्रिविलेज और इज इट समथिंग एल्स? The whole world is suffering from this word loneliness, not India, and particularly youngsters. उनके यहाँ जो loneliness का गेम है बहुत deep rooted हो रहा है, and I don't think any medicine is there except psychoanalysis वगैरह वगैरह जो भी। इसको तो आपको डील करना पड़ेगा। डील करना पड़ेगा मीन्स व्हाट? से यू हैव गॉट 12, 14, 16 hours in a day. जी सर। तो थोड़ा सा अपने प्रयोग करें कि भाई सुबह इफ आई एम गेटिंग अप एट 6, जी सर। 6 to 12 में आई विल डू सर्टेन थिंग, अच्छा नहीं अच्छा जो भी जी है, आई विल सर। डू सर्टेन थिंग। तो अगर आप 6 to 12 को फ्रीज कर लिए, दैट व्हाट आई एम डूइंग, जी सर। तो बहुत बड़ा आपका जीत हो गई। ओके सर। तो लोनलीनेस का 6 hour तो गया ना। गया सर। एंड देन यू विल फाइंड tricks how to deal with another 6 hours, जी सर। because this is a very common problem. हाँ, एक बात और भी है, जी सर। आपका एक्सपीरियंस पता नहीं है कि भीड़ में रह के लोग लोनली हो गए। Yes, जी sir. sir. Yes, Yes, sir. sir. I think everyone has experienced भीड़ that, में रह sir. के लोनली हो गए क्योंकि कोई मैच नहीं, कोई चक्कर नहीं, कुछ नहीं। When I go to प्रशांति, जी सर। तो वहाँ पे तो मोटा मोटी आई एम अलोन। Yes, हाँ, तो स्वामी जी ने कहा, हमारे गुरु ने, मतलब ठीक है ना, बोर होना सीखो, देखे क्या होता है, मर जाओगे क्या? क्योंकि आपको अल्टीमेटली अकेला रहना पड़ेगा। इट मे कम एट 60, इट मे कम 70, जी सर। एंड दैट इज वेरी वेरी मिजरेबल। देन यू लुक फॉरवर्ड टू आस्क चिल्ड्रन जो भी है एकदम। कि भाई तुम तो कुछ तो बैठो, क्यों? देन यू बिकम अ वेरी स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी। ओके सर। अगर आप लोनलीनेस को धीरे धीरे करके जी सर। कम करते गए, ट्रिक से, हाँ जी सर। विल एकदम। पावर से नहीं, जी विल सर। पावर से नहीं होगा, नहीं सर। तो यू बिकम वेरी स्ट्रॉन्ग कि भाई ठीक है ना, जहाँ भी हम हैं, आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम। हाँ, आप सोचो ना, इतना सुंदर सुंदर जगह पे लोग जाते हैं, दे स्पेंड लॉट ऑफ मनी, हाँ, बट दे डोंट वांट टू स्टे लोनली। वहाँ भी भीड़, हाँ, एक तो भीड़ लेके जाते हैं, जी सर। तो फिर वैकेशन क्या हो पता नहीं है। यू हैव द फीलिंग ना कि कलकत्ते में ही अपने तो। एकदम सर। हाँ, एकदम। तो लोनलीनेस बोल के कोई चीज नहीं है। ओके सर। हाँ, ये दिमाग का प्ले है। Sir, I've made myself a priority after your classes. So I put more importance to my healthcare routine and everything. और दूसरों का बाढ़ में जाए. So am I being selfish, sir? नहीं, सेल्फिश होने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हर काम अगर अपने सेल्फिश होने से करें ना, तब गड़बड़ है कि मेरा क्या होगा, मेरे को क्या मिलेगा, वो तो है नहीं इसमें। और सेल्फिश होना मतलब क्या हुआ? वैसे सेल्फिश में देयर इज अ वर्ड कमिंग इज सेल्फ। सेल्फ का अपने भगवत गीता में बोलते हैं आत्मा। तो सेल्फिश तो होना ही चाहिए, बट ब्रूटली, हाँ, इफ यू रिजेक्ट एनी अदर पर्सन का
कोई भी व्यू या डिमांड, वो गलत है. अपने लोग क्या करते हैं कि वी अलाउ देम टू इंट्रूड इनटू आवर लाइफ. हमको तो नहीं लगता सेल्फिश वर्ड को इतना ज़्यादा डिग्रेडेड कर दिया. तो अनलेस यू, जैसे इफ आई एम रीडिंग बुक, somebody somewhere is suffering, वो तो वही ना कि भाई हमने उनकी टाइम चोरी कर ली. ठीक है, लेट इट बी ना. सर बहुत बार सोचते हैं कि रिएक्ट नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी गुस्सा आ ही जाता है सर. सो हाउ डू वी कंट्रोल आवर एंगर? तो भगवत गीता में तो ये है ना कि इफ डिजायर इज नॉट फुलफिल्ड Yes, देन sir. इट इज कॉल्ड एंगर. एंगर, यस सर. तो यू स्टार्ट वर्किंग ऑन डिजायर, दैट इज वन. तो फुलफिल का झमेला ही नहीं है ना. लेस sir. डिजायर, नो डिजायर, नंबर वन. नंबर टू, अगर आप एंग्री होने के बाद इन द इवनिंग इफ यू जस्ट एनालाइज यस कि सर. एंग्री होके कितना बड़ा नुकसान हुआ मेरा, क्योंकि एक जो बढ़िया मूड था, बढ़िया पीस ऑफ माइंड था, हमारा तो होता है, यस हाँ. सर, एकदम. वो क्या चीज के लिए हमने खो दिया. सामने वाले को तो आप एंग्री हो चाहे जो, उसको फर्क नहीं पड़ता. Yes, तो आपको उसको एक तो डिजायर पे वर्क करें अपने, और दूसरा आफ्टर यू आर एंग्री 2-4 घंटे बाद एनालाइज करो क्या मतलब क्या इसका रीजन क्या है एंग्री होने का. और हमारे स्वामी चिन्मयानंद जी का बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है कि एंगर अगर आता भी है, यस सर. एक तो धीरे धीरे आइए. तुम समझते क्यों नहीं हो? तो एंगर भी विदा हो गया. 100% आई गिव यू गारंटी Yes, कि sir. आप यू विल ओवरकम. Sir, in spite of knowing that each one of us has different sanskars, I'll end up telling something to the children, and which then leads to discussions. What to do about that? नहीं, कैसे इसको डिफरेंट संस्कार दो तरह की बात है इसमें कि आई हैव डिफरेंट संस्कार डेफिनेटली, एंड अनदर पर्सन हैज गॉट डिफरेंट संस्कार, बट देयर इज अ मीटिंग पॉइंट. अदरवाइज तो दुनिया चलेगी नहीं. दिस इज अ मीटिंग पॉइंट. अब मीटिंग पॉइंट को अपने लोग इग्नोर क्यों करते हैं? योर संस्कार आर सो पावरफुल दैट यू वांट टू डोमिनेट, या फिर वो ईगो टीगो जो भी चक्कर है, यू वांट टू डोमिनेट. तो डोमिनेशन नहीं करने का, ये अपने संस्कार के चक्कर में हो, अपने संस्कार में है. और अगर थोड़ा सा इम्प्रैक्टिकल वे है ये, हाँ, कि रिड्यूस योर मीटिंग्स. तो संस्कार वाला पार्टी फंसेगा नहीं. भाई इतने संस्कारी लोग हैं तो आप तो फंस गए ना. तो अगर इतने की जगह अगर आपके 10 कमती हो गए तो बच गए, क्योंकि उसको चैलेंज करने का जरूरत नहीं है. और आपका संस्कार भी तो आपको उनको तंग करता है ना. बोथ द वे इट इज हैपनिंग. तो अपने रिड्यूस द नंबर ऑफ पीपल विथ हुम वी आर मीटिंग. अब आप बोलो प्रैक्टिकल नहीं. और दूसरा है कि अपने संस्कार के ऊपर भी वर्क करना चाहिए. गीता ऑलवेज सजेस्टेड दैट, Yes. हाँ, कि वासना को एग्जॉस्ट करना. हाँ. इफ यू एड अप एवरीथिंग दैट इज संस्कार ना. हाँ. और दूसरे के संस्कार से बचने के लिए Reduce. सर आप जो बोले ना, हम लोग को पेरेंट्स पाले ही ऐसे, सहन करो सहन करो. जब आपसे मिले तो हम इसको तोड़ें. अब हम आराम से बोलें. तो अब हम बच्चों से उसमें आराम से गुस्सा ये होते तो आप हैं. नहीं कर रहे हो ना. क्या? सहन तो करेगा कोई ना कोई, नहीं सर. बट मैं नहीं करूंगा. हाँ सर, ये हम कर तुम लिए. करो. तो जैसे आप बोले ना, अब आराम से गुस्सा करो, तो जब बच्चों को हम आराम से गुस्सा करते हो तो लोग बोलते हैं आपकी तबीयत ठीक नहीं है. आप पुराने मूड पे आओ. तो बताइए हम क्या करें? नहीं, अपने को मोड क्यों चेंज करना है? वही. बच्चे को समझ में नहीं आया तो मत है, बिकॉज दे आर हैबिचुएटेड ना. Yes, आपने sir. तो तुमको हैबिट खराब की है. हाँ ये बात सही है. बट आई विल नॉट चेंज. सर वो हैबिट मेरे को पेरेंट्स से मिली ना. उन लोग ने मेरे को कूट कूट के डाला है. ससुराल जा रही हो बस सहना, और मेरे को सर्टिफिकेट मिला. कौन बोला तुमको करने के लिए? इसको आराम से रखिए कि भाई बच्चे क्या चाहते हैं. भाई चेंज को एक्सेप्ट कर लेंगे ड्यू कोर्स ऑफ टाइम, बिकॉज व्हाट यू आर डूइंग यू आर इम्प्रूविंग ना. यस सर. तो कोई गलत काम तो कर नहीं रहे हो कि वो समझ में आ जाएगा उनको कि भाई ये अपने फ्रेंड को बोलेंगे और कुछ भी कर लेना, गीता क्लास में मत जाना. वो बहुत डेंजरस है, वहाँ मत जाना. सर चेंज इज द न्यू कांस्टेंट, बट सर हर समय चेंज करना ज़रूरी है क्या? एंड सर कैसे समझ में आएगा कि कब वो चेंज एक्चुअली आपको गलत तरह, या मतलब इट्स चेंजिंग योर फुल पर्सनालिटी? फिर पहला बात तो ये कि चेंज तो हो रहा है, हर मिनट हर घंटे चेंज हो रहा है. दैट यू कैन नॉट स्टॉप. नाउ द प्रॉब्लम इज हाउ टू डील विद द चेंज, बिकॉज आपने एक बहुत सुंदर एक अपना बना लिया सिस्टम, change, then you have to change. If you resist, then you suffer.
चेंज एज यू सेड चेंज इज कांस्टेंट. Yes, sir. अब चेंज इज कांस्टेंट में आप चैलेंज कर रहे हो चेंज को कि नो यू कैन नॉट चेंज. भाई चेंज को एक्सेप्ट करना पड़ेगा बिकॉज ये तो है ही, दैट इज नंबर 1. नंबर 2, आई विल मोल्ड माई सेल्फ अकॉर्डिंग टू द न्यू. आफ्टर चेंज वट एवर इज देयर आई एम फ्लेक्सिबल. और दूसरा ये भी है कि थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन का पावर अपने लोगों का बहुत कम है कि भाई ये क्या हो रहा है, ये कैसे बोल रही है, ये क्या ड्रेस पहन के आई है, ये. तो चेंज से फिर आप सफ़र नहीं होगे, क्योंकि चेंज कैन ब्रिंग जुबिलेशन Yes. and change can bring a big suffering. कि everything is changing but something has to be there constant, उसके ऊपर वो चेंज होता है. ऑप्शन नहीं है कि चेंज को एक्सेप्ट करो चाहे मत. उसको अगर पहले से अपने मान ले बार बार, हाँ ठीक है ना, तो सफरिंग नहीं होगी. So our grandmothers would get married very, very young. Our mothers would get married in the early 20s. And now I have friends who are getting married in their 30s. And I even have friends who are like reaching their 40s and they are like, कि time है. So, sir, right age है क्या शादी का? कृष्ण भगवान से पूछ के बताएंगे आपको. नहीं, पहला तो क्वेश्चन ये, क्वेश्चन पूछने में इनको डर लग रहा है कि वाई टू गेट मैरिड 20, 30, 40, 50, वाई टू गेट मैरिड. राइट क्वेश्चन तो ये है, बट देयर इज नो आंसर बिकॉज एवरीवन इज गेटिंग मैरिड. तो हमको भी होना पड़ेगा, वो तो अलग बात है. देयर इज नो राइट एज और रॉन्ग एज बिकॉज अल्टीमेटली ये जो मैरिज इतना बड़ा चैलेंज हो गया. बिकॉज इफ़ यू आर मैरिंग एट 30-40 तो उसके बाद अपना स्वभाव को चेंज करना बहुत दिक्कत है. एट द राइट एज 20+ वाला जो भी है ना, उसमें वो फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा रहती है. एंड सेफली यू कैन आस्क दिस क्वेश्चन टू एनीवन वेदर आई नहीं, वेदर यू शुड गेट मैरिड. हाँ, इसमें फिर वो लोग जवाब देंगे. ये शादी के लड्डू जो है, खाए तो पछताए, नहीं खाए तो पछताए. I have a related question. I have a 27-year-old daughter. So अब मेरे को सब बोल रहे कि उसको समझाओ that she needs to get married now. What is बॉटम लाइन क्या है ना, यू जस्ट टेल हर इन्स एंड आउट्स ऑफ द मैरिज. मैरिज करना ही पड़ेगा, ये एक जो दिमाग है इसको थोड़ा सा लिबरली बात करो. करना चाहिए, ठीक है, पर करना ही पड़ेगा. देयर इज नो अदर ऑल्टरनेटिव. ये थोड़ा ज़्यादा हो. देयर इज नो आंसर. शी हैज़ टू फाइंड द आंसर ऑन हर ओन. देयर इज वन, बट वी कैन जस्ट टिल द पोजिशन कि ये न्यूट्रलिटी कि ये है बेटा, ये है. Many times I have so many questions in my mind which I don't want to speak in front of everybody, and that anxiety, it remains inside me. अभी पूछिए. Because that Yeah. everyone has got certain questions which they don't want to disclose. Yes. Or they don't have the courage to ask. Sometimes rightly so. वहीं पे फिर गुरु का जो एंगल है वो आता है. हाँ, तो I वो can गुरु ask से any गाइडेंस. question हाँ. with my guru. I can ask any question with my guru. Number 1. But गुरु वाले काम में दिक्कत क्या है कि then comes the श्रद्धा कि भाई नहीं तो आप जहाँ पे हो वहाँ से और नीचे चले जाओ. गुरु ने कहा समझो कि छोड़ दो. अब ये तो बहुत विचित्र हो गया ना. तो गुरु के ऊपर श्रद्धा अगर है तो हम तब छोड़ तो देंगे आपको तो। उनको इन्वॉल्व कर, और होगा भी नहीं गुरु इन्वॉल्व. तो वो गेम वही है ना कि भाई अपने से आप भगवत गीता का क्लास में आते हो. हाँ, तो भगवत गीता इज माय गुरु. Yes, sir. वो बोलती है यहाँ से कूद जाओ तो कूद जाएंगे. एकदम सर. वो दम नहीं है. और सबसे बढ़िया स्रोत है क्वेश्चन पूछने का कृष्ण से. कृष्ण भगवान के सामने रोते रोते क्वेश्चन पूछिए. हाँ, आंसर तो मिलेगा ही. कब मिलेगा पता नहीं है, सर बट शायद मिलेगा ही. इसीलिए हम आज आपके सामने क्वेश्चन बस वही तो हम लोग का एक है, यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धर तत्र श्री विजयो ज्योति नीतिर्मति मम. भगवान बोलते हैं ये मेरा मत है कि जहाँ पे योगेश्वर कृष्ण है, मतलब एकदम बुद्धिमान, जो कि इंडिया को मान लो आप, और जहाँ पे धनुर्धर अर्जुन है, हाँ, रेडी टू फाइट, कुछ भी करेगा. तो दिस कॉम्बो ऑफ योगेश्वर कृष्णा एंड धनुर्धर अर्जुन, दैट विल गिव यू श्री विजय भूति जो चाहिए. बॉटम लाइन क्या है कि भाई आप काम करो, बिकॉज काम के बिना आप रह नहीं सकते हो.
बट आपके युक्ताहार विहारस्य, दैट इज माय गीता. कितनी कंसेशन दे रखी है. युक्ताहार विहारस्य, युक्त चेष्टस्य बोधसु, युक्त स्वप्ना बोधस्य, सब चीज युक्त. हाँ, बैलेंस्ड. Yes. खाना पीना बैलेंस, ये दैट गिव्स यू लिटिल फ्रीडम. Yes. हाँ, टू एंजॉय लाइफ. ऐसे कस के नहीं, एंजॉय लाइफ कि ठीक है आप अपना करो. एंड दैट लिबर्टी एवरीवन शुड गिव टू देयर चिल्ड्रन आल्सो. कि मेन बात है सुबह से रात तक करने को बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं, तो वो मुर्गा मिला उसको बस आप रगड़ो. सर ये तो बात हुई छोटे बच्चे की, पर हाउ डू यू ट्रांजिशन फ्रॉम बीइंग द पेरेंट ऑफ अ स्मॉल चाइल्ड टू बीइंग द पेरेंट ऑफ एन अडल्ट, क्योंकि अब उसे अपनी ज़िंदगी अपने टर्म्स पे जीनी चाहिए, तो हाउ डू यू ट्रांजिशन? नहीं, ये बहुत ही डिफिकल्ट क्वेश्चन अगेन है, बिकॉज यू आर टॉकिंग अबाउट पेरेंट्स एडल्ट रिलेशनशिप. यस पेरेंट चाइल्ड, यस, ठीक है ना. अडल्ट चाइल्ड के पेरेंट साथ. चाइल्ड का रिलेशनशिप इज वेरी वेरी डेलिकेट. चाबी देख के अगर आप उसको चलाते रहे हाँ. तो ही बिकम्स अ वेरी बेवकूफ लड़का यस. और रेबल. हाँ, दो ही बहुत होगा. एक्सट्रीम हो Rebel. जाएगा. या भाड़ में जाओ, आई डोंट Right. केयर. या फिर वो मम्मी आइसक्रीम खा लें क्या टाइप. दोनों ही डेंजरस है. यस. क्यों डेंजरस है कि जनरली द चाइल्ड लर्न फ्रॉम द पेरेंट्स का बिहेवियर. यस. व्हाट दे आर डूइंग दे लर्न ऑटोमेटिकली. यस. कॉपी करने में बहुत तेज है. हाँ. बचपन से. बचपन से. यस. तो आप करते कुछ हो, लेक्चर कुछ देते हो, एंड अल्टीमेटली इट इज देयर डेस्टिनी. जब तक ये आप नहीं मानोगे तब तक वो लिबर्टी नहीं नहीं दे देंगे. सकते. राइट. आप देखते हो हम सब चीज फिट कर दें, वो नहीं सब होगा. चीज. तो फिर कृष्ण भगवान के हाथ में तो कुछ होना चाहिए ना. यस. कोई जरूरत नहीं है. और आज के चेंज में समझो आपने कहा कि तुम MBA कर लो यहाँ से, और जो लगा के उसको उसमें डाल दिया. डाल दिया. अगर गड़बड़ हुआ जिंदगी भर आपको ब्लेम करेगा. आजकल तो MBA कोई रखता ही नहीं नौकरी पे. इतना नहीं करना चाहिए. लिव, उसको स्पेस दीजिए, आपके पास स्पेस रखिए. और अगर उसकी डेस्टिनी है अच्छी खराब तो होगा ही. अपने आप वो रास्ता उसको बनेगा. स्वीकार करना पड़ेगा. सलाह देना अलग बात है, पर सलाह अपनी नहीं देते हैं. बोलते हैं कि भाई बाहर में अमेरिका में पढ़ाई वढ़ाई करके हाँ. कलकत्ता आ जाओ. अब अमेरिका और कलकत्ता Yes. देख क्या होता है. कलकत्ता आ जाओ, फिर क्या करें. घर का काम संभालो. बोलो घर का तो आप संभाल रहे हैं, तुम भी संभालो. क्या बात कर रहे हो आप. देन द चाइल्ड हैज द कंफ्यूजन कि हम जो है पढ़ा क्यों. अगर घर का ही काम संभालना था तो पढ़ा क्यों. इधर ही शुड बिकम रेबल. आई एम टेलिंग यू, ही शुड बिकम रेबल. ये क्या बात हुई. आपने जो MBA की पढ़ाई हमको कराई है, हाउ आई कैन यूज दैट पढ़ाई. ये सब जो है ना, इसके कारण पेरेंट्स एंड चाइल्ड की रिलेशनशिप जो है बड़ी आर्टिफिशियल. यस. बात ही नहीं कर पाते एक दूसरे से, अपनी मन की बात करते बोल ना ही नहीं कि पाते. मेरा दोस्त, हाँ, मेरी सहेली के गार्ड में. मेरी सहेली, and they can't share their agonies, their views. और इतनी डेलिकेट एज है वो, रिलेशनशिप का चक्कर. यस सर. उसी एज में करियर प्लानिंग. और पेरेंट्स बोलते हैं कि बाद में कर लेना, अभी तो पढ़ने का समय है. अभी तो पढ़ने का समय है. जब बाद में भी कर लेना तो हमसे बात करके करना. हाँ, तो समझ में नहीं आता क्या बात हो रही है. शादी किसको करना है, मेरे को. हाँ. यस सर. बात इनसे करनी है. तो बहुत डिफिकल्ट है. एंड एक आपको मैं बहुत सिंपल बताता हूँ. देयर इज अ word called PAC, PAC, parent, adult, child. We all have this three personality. Child तो है ही. Child को जब आप मारते क्यों हो, then विष्णु धानु का एज पेरेंट इंस्ट्रक्ट्स टू चाइल्ड विष्णु, मत करो, बोला ना तो चाइल्ड मर गया. और कभी कभी आप बन जाते हो एडल्ट. नाउ आई एम ए रिस्पॉन्सिबल पर्सन, आई शुड नॉट डू दिस. चाइल्ड को मार के खत्म कर दिया. हाँ, इवन हर एज में this continues. You have got parents, you have got adult, you have got child. It is not right that you just give 100% authority to child. More you are like a child, हाँ, life will flow. Yes. कि मैं तो ऐसा ही हूँ यार, भाड़ में जाए सब कोई. समझो कभी कभी सबको ही करते हैं ये. हाँ, कि रात को 2 बजे तक कोई सीरीज चल रही है ना, तो 2 बजे 4 बजे तक देखते जाओ. देखो ना कभी कभी, आदत थोड़ी पड़ जाएगी. Yes. That is child. Indulge sometimes. इंटेलिजेंस तो होना ही चाहिए. Yes. So why do we hide ourselves? Like we are like child, but
हम जैसे जैसे बड़े होते हैं हम अंदर के बच्चे को क्यों दबाते हैं सर, हम चाइल्ड लाइक क्यों नहीं रहते सर? एक तो डर कि दुनिया वाले क्या सोचेंगे, नंबर 1। नंबर 2 कन्विक्शन नहीं है कि भाई आई विल हैव 60-70% पर्सनैलिटी ऑफ अ चाइल्ड, ये तो हम मेंटेन करेगा। अब उसमें जो जो बाधा आएगी वी विल हैंडल, एंड वी हैव गॉट द बेस्ट एग्जांपल ऑफ लॉर्ड कृष्णा। सब जितनी बदमाशियां कर सकते थे, वी हैव गॉट 2 एग्जांपल, भगवान राम एंड भगवान कृष्ण। एकदम सर। हाँ, भगवान कृष्ण कुछ भी करेगा, ये चोरी, ये रोमांस, यस सर। हाँ सब, और भगवान राम अलग थे। तो दैट डेपिक्ट्स कि दोनों की लाइफ को मिला के आप अगर जियोगे ना, देन दैट इज अ कंप्लीट लाइफ। नहीं तो आप चाइल्ड लाइक नहीं होगे तो मतलब क्या हुआ यार? एकदम हाँ, लोग अभी बनाते हुए बच्चे, हाँ बीचेस पे वो बालू का बनाते हैं ना, हाँ सर, पूरा वो सी बीच पे। हाँ, कितना मजा आता है। बहुत मजा आता हम है लोग सर। बचपन में सीप इकट्ठा करते थे। सर करते थे। अच्छा, यहाँ पे लाके फेंकना पड़ता था, बट वहाँ से सीप लेके आए, खत्म हो गया। हाँ खत्म हो गया, सब चीज ऑर्गेनाइज, यस सर। एवरीथिंग इज वेल ऑर्गेनाइज। हॉलीडेज इतना बोरिंग क्यों हो गया? 9:15 9:35 मिलेनियम मैम का नहीं, जनरली सर। क्यों बोरिंग हो गया? इसीलिए यस सर। अरे आप करो ना यार, सम टाइम ब्रेकिंग द रूल शुड बी द रूल। Good afternoon, sir. Sir, I have deep passion for music, and when I express myself through music, I am very peaceful, calm, happy. I don't need anything from the outside world. I feel very complete, but then why this feeling does not stay afterwards? And if that completeness is my natural state, then what is that which takes it away from me? एज भगवद गीता से ना, मनो दुर्निग्रहम चलम, मन आपको भटकाता है, बिकॉज यू हैव ऑलरेडी एनालाइज कि व्हाट इज गुड फॉर यू, व्हाट सूट्स यू, वेयर यू आर गेटिंग हैप्पीनेस, एंड यू आर वेरी लकी दैट यू आर इनग्रॉस्ड इन म्यूजिक। Yes. ये तो क्लैरिटी हो गई। दैट इज कमिंग विद द गॉड्स ग्रेस। अपने यहाँ बहुत बढ़िया डायलॉग है इन सम अदर कॉन्टेक्स्ट, नो मीन्स नो। Yes. सरिता इज नॉट अवेलेबल। दुनिया चाहे साली इधर की उधर हो जाए, एंड दैट व्हाट म्यूजिशियन का मिजाज होता है भाई साहब, Yes, sir. आर्टिस्ट का वही मिजाज होता है। Sir, I have a question. Like nowadays, everyone is striving for success. How do I define success for myself and my child? Everyone is not at all successful. Yes, sir. I know I that. challenge anyone and everyone because they have wrong definition of success. That is completely My true, sir. definition is, अगर मैं दोनों टाइम तीनों टाइम मस्ती में खाता हूँ, बेईमानी भी करता हूँ कि राजभोग एक खाना चाहिए मैं 3 खाता हूँ, बिल्कुल। हाँ, और मस्ती में रहता हूँ, आराम से सोता हूँ, तो मेरे को कोई डेफिनेशन की जरूरत नहीं है। देन यू आर सर्चिंग फॉर सक्सेस, यू आर ऑलरेडी सक्सेसफुल। Yes, sir. You try to analyze the successful person. So it's very difficult to है analyze नहीं because ना। in today's world only है financial नहीं। success is है नहीं कोई। सक्सेस की परिभाषा एक तो ये है कि यू आर ऑलरेडी सक्सेसफुल, यू डोंट नीड एनी कंफर्मेशन फॉर एनीवन, नंबर 1। और नंबर 2, सक्सेसफुल जो है सो कॉल्ड, उनका थोड़ा सा ऑब्जर्व करो, क्योंकि आपका सक्सेस अगर रुपए से है तो रुपए की जो नीड है, ग्रीड है, वो कभी भी खत्म never नहीं होगी। ending. अंबानी से एलन मस्क, वो और कुछ बोलता होगा, तो ये खत्म नहीं होगी। बट इफ यू सी द फेस ऑफ स्वामी निरंजन आनंद जी, He's always happy. चमकता है, ही इज सक्सेसफुल। सर, आपकी बातें सुनते हुए समय कैसे निकल जा रहा है पता ही नहीं पड़ रहा है। विद योर परमिशन वी स्टिल हैव अ फ्यू मेंबर्स हु वुड लाइक टू आस्क। सर, आपने बहुत बार समझाया है कि प्रॉब्लम्स चैलेंजेस आर शॉर्ट लिव, दे विल कम एंड गो। सिचुएशन सर, हाँ सर, बट समटाइम्स चैलेंजेस को ओवरकम करने में, कोई सल्यूशन फाइंड आउट करने में बहुत कंफ्यूजन, ओवरवेलमिंग सिचुएशन हो जाती है। सर, इस इंटरिम पीरियड को कैसे टैकल करें सर? देखिए, ये सबके साथ होता है और होगा भी, इसमें कोई
घबराने की तो बात है नहीं, बट हाउ फास्ट यू कम आउट ऑफ दैट सिचुएशन वो अपने हाथ में है. समझो अभी ये वॉर की सिचुएशन है, कॉमन सेंस सेज व्हाट, खत्म होगा वॉर यार. बोल आपकी दिक्कत क्या है, कब खत्म होगा? कब से क्या मतलब आपको? जी. साल लगे, 2 साल लगे, खत्म होगा. सब नष्ट होने के बाद फिर सृष्टि नहीं बनेगी. Yes, तो sir. अपने को ये दिमाग में रखना है कि भाई वॉट एवर इज हैपनिंग टू यू दैट इज वेरी वेरी नॉर्मल, Okay, sir. very very normal. But how fast you can come out? Like say if you pursue little more pranayama Yes, sir. during that period, तो आपको हेल्प करेगा जी सर. ये ट्रिक्स जो है. जी. एंड उसके बाद में फिर धीरे 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 ये आपका ड्यूरेशन कम होता जाएगा. दिस 3 महीने में एक बार हो रहा है, जी. 6 महीने में एक बार, क्योंकि वो जरूरत नहीं है ना. सिचुएशन विल कम. जैसे अमिताभ बच्चन ने कहा ना कि उनके फादर उनको बोलते थे कि अगर तुम्हारे मन का हो तो अच्छा, तो अच्छा है. हाँ. और तुम्हारे मन का नहीं हो तो उसके मन तो का हो उसके रहा है. अच्छा मन का. तो और Yes, sir. अच्छा. हाँ, और अच्छा है. ये छोटी छोटी बात जो है ना हाँ. बहुत ज़्यादा प्रभाव करती है. जी. सो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर योर क्लासेस. इसके कारण मुझे खुद को फील होता है कि मेरे अंदर काफ़ी चेंजेस आए हैं. नहीं, हमको भी फील हो रहा है, चैनल चेंज हो गया. सो सर लाइफ में बहुत बार ऐसे कुछ लोग होते हैं जो आपको हर समय इंस्टिगेट करते हैं. आप उस सिचुएशन को आप चाहते हो अवॉइड करना, बट समहाउ इट कीप्स कमिंग बैक टू यू and ultimately you have to say a sorry even if you don't want to, and that becomes that disturbs the peace of your mind. So ऐसे सिचुएशन में सॉरी डिस्टर्ब द पीस ऑफ माइंड. बिकॉज आपको नहीं लगता है आपने कोई गलती की है, बट फिर भी आपको बोलना पड़ रहा है. क्या फर्क पड़ता है, क्या फर्क पड़ता है बताइए ना. Right. सामने वाले को एक सॉरी सुनने से हाँ उसकी ईगो शांत होती है, तो क्या फर्क Right, पड़ता है. right. बोल बाल के नक्की करो ना, हम तो करते हैं. सही बात है. आई अप्रोजाइज, झंझट खत्म हो गया. सबकी लाइफ में 10-12-13 आइटम है. हाँ. है ना. हाँ. तो उस आइटम जितना कम कर सकते हो, क्योंकि ये लोग सुधरेंगे नहीं. राइट. भगवान ने गीता जी में पूछा अर्जुन ने उनका क्या होगा, तो भगवान इस मामले में बड़े क्रूड थे, मतलब क्रूएल. कुछ सही बात है सर. कुछ. Girls, would anyone else like to ask a question? Yes, Shraddha, please. Sir, we are called the sandwich generation between our parents and our child. So our parents say marriage relationship. Our child will say live-in situationship. Where do we go, sir? And if we feel that decision is supposed to be the child, how do we convince our parents? First of all, you don't need to convince your parents, मतलब in-laws तो. हाँ. अच्छा ये तो बढ़िया है कहानी कि इन-लॉज आर बिकमिंग पेरेंट्स नाउ. ये गुड न्यूज़. तो इन-लॉज को कन्विंस आपको करना नहीं है. हाँ, बिकॉज आप कर नहीं सकते हो. थोड़ा बहुत बता दीजिए कि भाई ये इसकी इच्छा है, बाकी आप जानो ये जाने. नंबर 1. और इंटरवीन कहाँ पे करना चाहिए मेरे ख्याल से कि बच्चे के साथ अगर बहुत अनरीजनेबल वो लोग कर रहे हैं, प्रेशर टैक्टिस कि अमेरिका कैसे जाएगा, रुपया कौन देगा, तब तो भैया इंटरफियर करना पड़ेगा. हाँ, या तो इमोशनल या फिर रुपए वाला. हाँ. ये नहीं चलेगी. बट बाकी का तो भाई आपस में बात कर लो तुम लोग. बट ये सब मैरिज और लिविंग में कैसे, बच्चा बोलता है लिव इन रिलेशनशिप, शादी नहीं करेंगे. पेरेंट्स बोलते हैं शादी कराना पड़ेगा, नहीं तो लिव इन कैसे रहेंगे. उसको कहाँ से एक पेज में लाए सर. के आगे भी हो गया. अपने को देखिए झमेले में पढ़ने फायदा नहीं है. हाँ, आपने बहुत लाइट रहना पड़ेगा क्योंकि दोनों कभी भी मिल नहीं सकते हैं. हाँ. और अगर मिल गए तो लड़का हार गया बेचारा. मिल नहीं सकते हैं बिकॉज दे हैव गॉट देयर ओन संस्कार. लड़का का अपना चक्कर है. बट जनरली क्रूडली स्पीकिंग, डोंट इंटरफियर विथ योर चाइल्ड लाइफ. टू मच इंटरफेरेंस जो है ना, वही हो गया. आई विल इंश्योर द बेस्ट ऑफ बेस्ट फॉर माई चाइल्ड. ये नहीं होगा. ये नहीं होगा क्योंकि वो लिव इन करके भी मरेगा, शादी करके मरेगा. तो मरने की बात नहीं है. वो अगर उसके बुद्धि में आया, भगवान की कृपा हुई. ये तो बस शुरुआत है. I think 1 hour is simply not enough for conversations like this.
And hopefully, we continue this more regularly going forward, sir. But for today, we'll have to close the session here. I would now like to invite Aveena to deliver the vote of thanks. Thank you, sir, from the bottom of my heart, for taking this special session and guiding us in the right way. We have come here with full shraddha because we know कि हमारी question का answer यहाँ मिलेगा. And you are a man who will call spade a spade. जब हमें ये पता है कि आप ऐसा करेंगे तो हमारी श्रद्धा और बढ़ जाती है और हमारे questions और जागृत होते हैं. So sir, as Neha said, this is the beginning. And we would like to have more and more of these sessions with more people involved so that a lot of people get benefited from this. Because sir, जो आप बताते हैं वो कोई नहीं बताते. बहुत है sir. सोसाइटी में इतना पेन है, बहुत. आई तो ऑब्जर्व एंड बहुत बहुत झमेला है. हाँ, वो पेन मिटाने की कार्रवाई में लगे हैं. नया पेन जो आ रहा है उसको नहीं देख रहा है. एकदम सर. पेन मिटाने का कार्यक्रम. बट आप करो, इसमें आगे बढ़ो. एकदम sir, and I really want to thank Neha for organizing the whole thing and my entire Sanskar team and everyone for this enriching learning session, sir.